आज आपका कक्षा 7वीं में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.7। इसमें सबसे पहले हम करेंगे दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से भाग करना। आइए करें। 651.2 भाग 4। तो जैसे हम दशमलव संख्या को गुणा करते हैं ठीक वैसे ही हम इसको भाग करना भी सीखेंगे। आइए हम भाग करें। 4 भाग 651.2। 4 का पहाड़ा हमने 6 को पढ़ा तो ये आ गया 4 एकम 4 और हमारे पास शेष बच गया 2। हमने 5 को हासिल उतारा, अब है हमारे पास 25। 4 का पहाड़ा हमने पढ़ा 4 गुना 6 24 और हमारे पास शेष 1 बच गया। 1 हमने हासिल उतार लिया, अब हमारे पास बन गया 11। फिर 4 का पहाड़ा फिर से हमने पढ़ा तो 4 गुना 2 8 और हमारे पास शेष आ गया 3। फिर हमने 2 को उतार लिया, हमारे पास संख्या बन गई 32। 4 का पहाड़ा पढ़ा 4 गुना 8 32 और हमारे पास शेष आ गया 0। तो हमारे पास उत्तर आ गया 1628। आइए बच्चों अब देखते हैं कितने स्थान बाद दशमलव है प्रश्न में। 1 स्थान बाद। तो हमने उत्तर में भी 1 स्थान के बाद दशमलव लगा दिया। हमारे पास उत्तर आ गया 162.8। आइए एक और प्रश्न करें। 8.16 भाग 8। यदि हम इसको भाग करेंगे हमारे पास उत्तर आएगा 102। अब कितने स्थान बाद दशमलव है प्रश्न में? 2 स्थान बाद। तो हमने 2 स्थान बाद दशमलव लगा लिया, हमारे पास उत्तर संख्या आ गई 1.02। इसी प्रकार 1.236 को 3 से भाग करने पर हमें प्राप्त होता है 412। अब हमारे पास 3 स्थान बाद दशमलव है, तो आइए बच्चों 3 स्थान बाद दशमलव लगाएं। 1 2 3 3 स्थान बाद दशमलव लगाएं। दशमलव लगा दिया, अब हमारे पास कोई स्थान नहीं बचा तो हमने मर्जी से 0 लगा दी इसको पढ़ने के लिए। हमारे पास उत्तर है 0.412। आइए अब अगली परिस्थिति की ओर ध्यान दें। अगली परिस्थिति है पूर्ण संख्या को दशमलव संख्या से भाग करना। पहले हमने दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से भाग करना सीखा, अब हम सीखने जा रहे हैं पूर्ण संख्या को दशमलव संख्या से भाग करना। प्रश्न है 225 भाग 1.5। आइए इसे विस्तार से करें। जब हमने दशमलव संख्या से भाग करना होता है तो हमने दशमलव को हटाना होता है पहले। तो हमने पहले हटा दिया तो दशमलव की जगह लग गया 1 और एक स्थान की लग गई 0। हमारे पास 1.5 से भिन्न बन गई 15/10 जैसे हम बनाते हैं। अब हमारे पास हमें पता है कि हम भिन्नों को कैसे भाग करते हैं। भिन्न को गुणा में बदल देते हैं और अगली भिन्न का व्युत्क्रम कर देते हैं। हमने इस प्रश्न में भी ऐसा ही किया है। 225 गुना 10/15। 10 को हमने अंश में लिख लिया और 15 को हर में लिख लिया। अब हमने जब इसको भाग किया तो हमने 15 का पहाड़ा पड़ा 15 गुना 1 15 और 15 गुना 15 225। फिर 15 को 10 से गुणा किया, 15 गुना 10 150। हमारे पास उत्तर आ गया 150। यदि इसमें दशमलव लगाना हो, क्योंकि हमने दशमलव का स्थान तो पहले ही बदल लिया है इसलिए इसमें दशमलव नहीं लगाया है, लेकिन यदि फिर भी लगाना हो तो इसमें दशमलव यहाँ लगाएगा। 150.0 ये उत्तर आएगा इसका अगर दशमलव में उत्तर निकालना हो। आइए इसी प्रश्न के विभिन्न स्वरूपों को समझें। यदि हमारे पास एक स्थान की बजाय 2 स्थान का भाग हो तब हम क्या करेंगे? इसका उत्तर आ गया 15। फिर हमने देखा हमारे उत्तर में 1 स्थान बाद 0 लगी। जब हमारे पास 2 स्थान होंगे तो हमारे पास 2 स्थान बाद 0 लग जाएगी। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1500
0.0, ये भी हमने इसी से किया है। इसी प्रकार इस प्रश्न को भी हल किया है। अगर आप इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे आपके पास भी यही उत्तर आएगा। उसी प्रकार जब 3 स्थान का दशमलव होगा तो हमारे पास 3 शून्य लग जाएंगी, हमारा उत्तर आ जाएगा 15,000.0। आप इस प्रश्न को भी इसी प्रकार विस्तार से कर सकते हैं। जब आप हल करोगे आपके पास यही उत्तर सामने आएगा। इन दोनों प्रश्नों को आपने स्वयं हल करके देखना है और देखना है यही उत्तर आता है या नहीं। बच्चों, इसी प्रकार आप इस प्रकार के प्रश्नों को और हल कर सकते हैं और अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। धन्यवाद।